चलिए मुझे आप लोग ना एक बार आंसर बताना शुरू कर लीजिए। मे बी किया है होमवर्क? नॉट गुड यार, से मॉर्निंग। तो क्या हुई, तू कॉपी भूल गई? ओ अच्छा, तो आंसर एक बार देख लेना बाद में है। हाँ हाँ, इसका नाम क्या है? सानवी बेटा आंसर बोलो। डायोप्टर। ठीक है। नेचर, माइनस अगर है नेचर तो क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग। कॉन्केव लेंस यूज हो रहा है, तो याद रखना। ठीक है, नेगेटिव कॉन्केव लेंस तो वो, हाँ वैसे भी अपना क्या बोलते हैं इसको, मायोपिया में डाइवर्जिंग लेंस ही यूज होता था। ठीक है। एक बार पूरे आंसर्स लिख लेते हैं फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन 2 का क्या है बच्चे मेरे? सेंटीमीटर। 2.5। ए पगली, 2.5 रहेगा ना? 2.5 डायोप्टर। इसमें नेचर मांगा है क्या? अब व्हाट टाइप ऑफ लेंस? तो आप नहीं सुनो, व्हाट टाइप ऑफ लेंस यू शुड राइट, इधर कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला। परफेक्ट। बाहर क्या 6 6 आ रहा है क्या? हाँ 0.66 डायोप्टर। एक सेकेंड, कैलकुलेट फोकल एंड द पावर। हाँ फाइव। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। नेचर डाइवर्जेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा है। 37.5 हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। ये ऐसा डेटा आंसर देख के मेरे को भी डर ही लगेगा। पावर है 100/37.5 which is equals to what I tell you, and provided this answer is correct, 2.66 diopter। ये था क्वेश्चन नंबर 5 ना। नेचर कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। सिंपल पावर ही मांगा वैसे उसने, बट ठीक है फोकल लेंथ बता दे। 3 डायोप्टर, नॉट श्योर, हो सकता है सही हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। नेचर हो जाएगा कॉन्वर्जेंट। क्वेश्चन 8 तेरे को नहीं आया था, ठीक है कोई नहीं, करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 9। -4 मीटर। पावर मांगा नहीं है, बट अगर पूछेगा तो -1.0.25। ठीक है फाइन, हो सकता है सही हो। यस। क्वेश्चन 1 एनीवन? क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। यस, फिफ्थ में डाउट है ये। देख, पर्सन में डिफेक्टिव आई विजन इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स नियरर देन ये, मतलब हाइपरमेट्रोपिया, ये तो ठीक है सर। ही वांट्स टू रीड टिल 30 सेंटीमीटर। देखो दोनों यूनिट्स अलग अलग है, एक मीटर में है एक सेंटीमीटर में है। तो पहले तो मेरा फॉर्मूला 1/f इज 1/v -1/u। मैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो v तो मेरा रहेगा माइनस, जहाँ तक उसको दिखाई दे रहा था, तो -150 -1 माइनस जहाँ तक कि उसको देखना था। करेक्ट? कोई इशू बेटा? u इज बेसिक, हाँ u इज बेसिकली कहाँ तक देखना है, v इज कहाँ तक दिख रहा है विद अ नेगेटिव साइन। f इज बेसिकली 37.5 सेंटीमीटर। तूने यही दिया था क्या आंसर? हाँ सही है बेटा, 37.5 सेंटीमीटर। कोठारी कर ले बेटा।
ए लाइशा, बेटा तूने मेरे को भेजा नहीं है कौन से प्रिंट्स चाहिए, मैं ना अभी भेजने वाला हूँ 2 घंटे में जेरोक्स के लिए, तो उसके साथ आ जाएगी, नहीं तो फिर से वो ना अगले हफ्ते में शिफ्ट हो जाएगी बात बेटा। हाँ और वो क्या इसका नाम एक कोठारी, तेरे को भी कुछ चाहिए था शायद से। ठीक है तो लाइशा के लिए भी करवा लेना ना वो चीज बेटा। हाँ वो क्या मैं इंग्लिश, दोनों का इंग्लिश अलग अलग है बेटा, तेरा सेंटर पॉइंट है उसका बीबीए में है, और तू काई की बोल रही थी क्या एसएसटी की? आई नोट्स देखो एसएसटी के तो अभी तक नोट्स हमारे पास दिए ही नहीं गए, बुकलेट के लिए हम लोगों ने आज डाला हुआ है प्रिंटिंग का, और तो तुम्हारे साइंस का और मैथ्स का भी जो हमारा रहता है वो सब कुछ गया हुआ है बुकलेट प्रिंटिंग के लिए। इंग्लिश की बुकलेट बनती ही नहीं है, वो सिंगल नोट्स शीट्स मिलते हैं उसमें। चलिए 5th हो गया कोठारी, 6th anyone, 7th anyone, 8th अब मैं बता रहा हूं, देखो भाई को दो एक 9th anyone, नहीं अब देखो 8th में ना उसको दोनों में मारिया है, 40 तक के से स्टार्ट हो रहा है और 350 तक के जा रहा है, उसको दोनों चाहिए एक्यूरेट, भाई को देखना है 25 से इन्फिनिटी। तो पहले हाइपरमेट्रोपिया की बात कर लेगा। हाइपरमेट्रोपिया के लिए u हो जाएगा मेरा -25, करेक्ट, v हो जाएगा मेरा कहते हैं 40, फेयर इनफ। तो 1/f इज 1/v माइनस 1/u, -1/40 प्लस 1/25, एलसीएम कितना हो रहा है इसका 40, 80, 120, 160, 200 हो रहा है, -5 प्लस 8/200, 3/200, तो फोकल लेंथ आ रहा है बेटा मेरा 200/3 सेंटीमीटर। पावर मांग रहे तो पावर तुम निकाल लेगी आगे का, और ये जब हाइपरमेट्रोपिया के अंदर मायोपिया देख रहा हूँ तो इन्फिनिटी, तो उसका फोकल लेंथ आ रहा है -350 सेंटीमीटर, उसे ही पावर निकाल लेगी तू, करेक्ट कर ले। वन अपॉन इन्फिनिटी विल मेक इट 0। तो प्रॉब्लम क्या है ना तुम्हारे इसमें एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है, उसमें उसने बोल दिया कि मायोपिया है उसको मान लो 3 मीटर तक कहीं दिख रहा है, बताओ कैसा क्या लेंस है, कितने पावर का। तो टीचर लोग क्या बोल देती है, जितना दिया है उसी को एफ बना लेना, क्योंकि वो 1/इन्फिनिटी बन जाता है। फिर तुम्हारे इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी उसको यहाँ तक के देखना है, तो वो कंफ्यूजन होना शुरू होता है। इसलिए अगर तुमको ये टेबल याद हो, यानी यू मतलब कहाँ तक देखना है, माइनस कहाँ तक देखना है, वी मतलब कहाँ तक दिखाई दे रहा है माइनस में, तो बस तो वो है ना मेरे लिए ईजियर है पढ़ाना वैसा। With this we are through with this chapter 2. So I would say we are through with a very big science का एक chapter and a very फुद्दू सा science का एक chapter, क्या फिजिक्स का chapter, केमिस्ट्री का एक decent chapter जिसमें I would say boring chapter था, you do not understand क्या याद करना है, क्या पूछा जाएगा, you're through with it. But now luckily since we'll be starting with metals and non-metals, so there will be a few things जो तुम्हारे chapter 1 में maybe तुम लोगों ने रट ली थी, उसका थोड़ा थोड़ा लॉजिक अब समझ में आना शुरू होगा, मे बी, आई एम नॉट सेइंग सब कुछ ही समझ में आ जाएगा, बट फॉर श्योर मेटल्स और नॉन मेटल्स करने के कारण जब भी हम एसिड बेसिस पे शिफ्ट हो गए, जो सेकंड चैप्टर है वैसे, वो तुम्हारी स्पीड तो बढ़ जाएगी, प्लस तुमको वहां पे नहीं रटना पड़ेगा, तुमको सब चीजों का लॉजिक पता होगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो यार वो अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज मेक जीरो सेंस, ये वाली चीज सही यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज जीरो सेंस आते हैं, लेकिन मैं समझाना कुछ नहीं था, आपको रटना ही पड़ेगा। तो मैं एक बार बता देता हूं, देखो तुम्हारे जब मेटल्स है ना उसकी वैरायटी ज़्यादा अवेलेबल है, और एल्यूमिनियम सबसे इजीली अवेलेबल है उसके अंदर में, नॉन मेटल्स की वैरायटी थोड़ी कंपेरेटिवली कम अवेलेबल है, उनका बोलना है। फिजिकल स्टेट मेटल्स मेजरली सॉलिड में मिलते हैं, एक्सेप्शन में दिया है मर्क्यूरी विच इज लिक्विड इन स्टेट। नॉन मेटल आपको सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड या गैस में मिल जाता है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन, वो लिक्विड में मिलेगा।
मेटल्स मेजरली शाइनी नेचर होते हैं, लश्चरस होते हैं, एक्सेप्शन लेड, लेड का सिंबल पी भी याद है। नॉन मेटल लश्चरस या शाइनी नहीं होते हैं, बट उसका एक्सेप्शन आयोडीन, वो लश्चरस है। नेक्स्ट, हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी, ये तीनों की तीनों मेटल में मिलेगी, बट यस इसका एक्सेप्शन लिनाक, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने हार्ड नहीं होते हैं, वो चक्कू से भी कट जाते वाला तुमने शायद 8th या 7th या नर्सरी में भी पढ़ा था। और नॉन मेटल्स वो लोग तो वीक होते ही है। इसके अंदर एक्सेप्शन है डायमंड। नाउ सी, डायमंड इज नॉट एन एलिमेंट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह आप गिना गाना गाते थे, डायमंड वाज नॉट एन एलिमेंट, एक्चुअली वो एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का। सर ये क्या होता है, वो कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कार्बन अपने आप को अरेंज करके सिर्फ कार्बन डायमंड के फॉर्मेट में बना लेता है, और डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, एंड लाइक इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ठीक है। नेक्स्ट, मेटल्स एंड मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी मतलब थिन शीट्स में उसे कन्वर्ट कर पाना बिना ये किए, क्या देखो तोड़े। इसके अंदर में गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज्यादा मैलिएबल होते हैं। नॉन मेटल जो सॉलिड है, अभी ऑब्वियसली गैस की बात थोड़ी करेंगे, तो जो सॉलिड है वो मैलिएबल नहीं होता, ब्रिटल होता है, तुमने मारे टूट जाएंगे। अब एक चीज समझो, गोल्ड एंड सिल्वर तुम लोगों ने देखा है कि मिठाइयों पे जो लगते हैं कई बार, गोल्ड प्लेटेड मिठाई, सिल्वर प्लेटेड मिठाइयाँ, वो एक्चुअल रहती होगी, एडिबल भी रहती होगी, वो इतनी कम क्वांटिटी में रहती है, इसलिए वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं। छोटे से पीस ऑफ सिल्वर को या गोल्ड को ऐसा बोलते हैं कि इतना लंबे इसमें अपन कन्वर्ट कर पाते हैं, तो उनको पूर्वा जाता है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब क्या हो जाता है, वायर में कन्वर्ट कर पाना। मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। गोल्ड इज हाईली, एक्सट्रीमली, मोस्ट, नियरली मोस्ट डक्टाइल। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स ऑब्वियसली कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। इसके अंदर मेटल्स में सिल्वर एंड इवन गोल्ड इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन में बेटा मर्क्यूरी, क्योंकि लिक्विड स्टेट में है तो वो इतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। बट ग्राफाइट, नाउ ग्राफाइट इज अगेन व्हाट, कार्बन का एक एलोट्रोप, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तो जबकि पेंसिल वेंसिल होती है जिससे आप लिखते हो ना, वो वाला पार्ट रहता है वो ग्राफाइट का बना हुआ रहता है। ठीक है। कंडक्टर ऑफ हीट, अगेन मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट वंस, नॉन मेटल्स आर नॉट। इसके अंदर लेड एंड ये कहते हैं मर्क्यूरी, मेटल्स के अंदर ये बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं हीट के। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली इसका हाई, इनका लो, बट में गैलियम, सीजियम और लिनाक ये लोग नहीं होते हैं। इसमें कुछ तो एक बचपन में दिया था, हाथ में रखो मेल्ट हो जाता है गैलियम सीजियम, था क्या तुम लोगों को 8th में कि गैलियम और सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम होती है कि आपने उनको हाथ में ही रखा तो हाथ की हीट लेके मेल्ट हो जाएगा वो लोग। गुड इनफ है यहाँ तक का। हाँ, और इसका नाम क्या है, एक्सेप्शन में इसका डायमंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है। सोनोरस, यस मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, इन्हें वो रिंगिंग साउंड जैसी जो रहती है। देखो इसको याद नहीं करना पड़ता है, तुमको अपने आप ही याद हो जाता है, एक तो तुम पहले बचपन से पढ़ रहे हो, प्लस तुम लोगों को तुम इमेजिन कर लेते हो कि यार ये मेटल था, हाँ ये कर पाएगा क्या, हाँ तो यस, नहीं तो नो। तुमको एक्सेप्शन और मोस्ट वाले ही याद रखने पड़ते हैं। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है ऐसा नहीं, बट पूछा जाता है, तो यू शुड बी नोइंग इट। तो अपन लोग क्या करेंगे ना, रोज सेशन के पहले विल गिव 2-3 मिनट्स एक बार रीड करने के लिए मन में। आपको लाउडली रीड इसलिए नहीं करना है कि यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर इट वर्ड टू वर्ड, इट्स नॉट अ बैलेंसी शट, ठीक है ना, तो कि आपको बहुत ही क्रेजीली याद रखना है। तो एक बार आप लोग मन में पढ़ लीजिए इन चीज़ों को। प्रिशा, बेटा तेरी रिसीट मैं इसको दे दूंगा, क्या इसका नाम, सिमोनी को। आज की डेट है 13/12।
1 मिनट जाएगा बस, आप लोग प्लीज वो पढ़िए, मैं कोई पास रिसीट बना दीजिए, वो रह जाएगा वापस से। जिनका हो गया 1 मिनट दीजिए मुझे बस। चलो मेरे को मैसेज तो आ गया है बेटा, इसका नाम क्या है, लाइशा, लाइशा। मैं एक बार देखता हूँ बेटा, क्योंकि मेरे पास ना इसके मेरे लैपटॉप में नहीं है, मेरे को मेरे चैट्स में ढूंढना पड़ेगा, तो मैं वैसे करके बेटा बताता हूँ, अपडेट करता हूँ, ठीक है। हाँ नहीं वो तो ठीक है, मैं एक बार ढूंढता हूँ, होना तो चाहिए यार। चलिए अब सुनो, नाउ सिंपल पार्ट, बट यहाँ पे ना कई चीज़ें आपको रटनी पड़ती है, जो पर यहीं पे रट लेते चीज़ें मेजरली। सबसे पहला, अब देखो तुम लोगों ने ना स्टार्टिंग में रिएक्शंस पढ़े, तुमने सॉर्ट ऑफ रटा है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तुमने रटा था मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। वो याद है एक और हम लोगों ने किया था ऐसा रिएक्शन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन वाला, वो तुमने कलर रटा था। एक रिएक्शन जिसमें मैंने ना बहुत स्ट्रेस दिया नहीं है, अच्छा नहीं वाटर वाला छोड़ जाता, हाँ बट स्टिल ठीक है। तो अब देखो तुमको एक हेड बता रहा हूं मैं, कि अगर तुमको हेड याद रहा तो तुम लोग कई सारे रिएक्शंस देख के समझ जाओगे, ओह इससे ये बनने वाला है। तो दैट इज मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन will give me metal oxide, will give me what? Obviously sir, oh, magnesium plus oxygen was giving me what? Magnesium oxide. Copper plus oxygen is giving me more what? Copper oxide. कोई और मेटल बोलो रैंडमली, कोई मेटल बोलो, बोलो रे पापियो, मेटल नहीं पता क्या तुम? हाँ लेड, Pb plus O2 will give me PbO। और बताओ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे मैं जो भी मेटल लूंगा ये बन जाएगा, गुड। बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग। नेक्स्ट देखो, हम लोग वैसे ना चैप्टर जो पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, इसमें ना चैप्टर बनाने वाले का टारगेट, इन जो साइंटिस्ट है मान लो, उसका टारगेट अभी ये चल रहा है कि हमें को पता तो चले कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। समझा हम लोगों को? वैसे तुमको पता है पहले से कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है? कैसे पता है? वो रिएक्टिविटी सीरीज के कारण। बट वो रिएक्टिविटी सीरीज बनी कैसे थी? कोई ऐसा एक्रोनिम बना रहा तो उसको एक्रोनिम अच्छा लगे इसलिए उसने लगा दिया, ऐसा थोड़ी है। सीरीज बनाने के लिए भी एक तरीका था, तो वो तरीका क्या चला था उस जमाने में, उसके थ्रू अपन बहुत चीजें समझ रहे हैं। तो मे बी वो साइंटिस्ट जो बैठा हुआ था, भाई के पास में सब मेटल्स थे, उसका टारगेट था पता करो कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव। तो उसने सोचा एक काम करता हूं ना, सबको ऑक्सीजन का रिएक्ट कर देता हूं मैं, और फिर देख लेता हूं कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव। तो वैसे ही होने वाला है, हमको ऑक्सीजन का कुछ इशू आएगा, फिर ऑक्सीजन मजा नहीं आएगा हम लोग को, फिर नेक्स्ट हम लोग वाटर का रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर किसी में अपन एसिड का रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, किसी में कोई और चीज रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज आपका बेसिक चैप्टर में होने वाला है। तो आज अपन लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का रिएक्शन देखने वाले हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड दे रहा था, बट अब मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा की बातें कर रहा हूं जो ऑब्वियसली चैप्टर में है। ये जो मेटल ऑक्साइड है ना बेटा, दिस इज बेसिक इन नेचर। तुम पता है एसिड और बेस कुछ होता है, तो ये बोलते हैं बेसिक इन नेचर। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सबके सब कैसे हो गए नेचर में? बेसिक। मुझे तो एक एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या देता है मुझे? सॉल्ट प्लस वाटर देता है। तो वही अभी देखो, मैंने कोई भी लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो एक बार के लिए, ठीक है, कोई भी एसिड बोलो, कोई भी एसिड बोलो, HCl बोलते हैं, चलो ठीक है।
ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। पहले वाटर बना लेता हूं। वाटर के लिए हाइड्रोजन लगेगा और ऑक्सीजन लगेगा मुझे। बच क्या रहा है, मैग्नीशियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। ये बन गया MgCl2। रिएक्शन समझा। चलो कोई और मेटल ले लेता हूं अभी मैं कह रहे। लेट से मैंने ले लिया है लेड ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड ले लूं, हाँ। तो वही सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर तो ले लिया मैंने। तो लेड और सल्फेट, Pb की वैल्यू 2, सल्फेट की वैल्यू 2, तो PbSO4। समझ में आ रहा है बेटा? मुझे एक बार बताओ, ये दोनों रिएक्शन को क्या बोलते थे हम लोग? एसिड प्लस बेस गिविंग यू सॉल्ट प्लस वाटर को बचपन में सीखा है तुम लोगों ने। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद आ रहा है तुम लोगों को? ये वो हो गई है वैसे, एसिड प्लस बेस इज गिविंग यू सॉल्ट प्लस वाटर। अब वो न्यूट्रलाइजेशन वर्ड को छोड़ो। अब तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स सिखाया गया। उसमें से कोई तो भी एक हो रही है, ये बताइए। ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। देखो Mg जा रहा है इसके पास में, ये जा रहा है इसके पास में। सिर्फ डिफरेंस क्या है ये डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ना बेटा, इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है। Hence this is not a precipitation reaction. So do you remember this thing? It was being said double displacement is generally accompanied by formation of precipitate. Such reactions are also called then precipitation reaction. These reactions are not precipitation reactions. देखो अभी स्टार्टिंग से हमने बेसिक सा क्या सीखा? मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। तो ये मेटल ऑक्साइड को मैं कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सपासप सॉल्ट प्लस वाटर बनाया जा रहा था, कोई इशू। अच्छा लगा यहाँ तक है का? अब बुरी बातें शुरू करते हैं। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन रहने वाले, ठीक है ना? चलो मैंने लाया एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गेव मी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये तो नॉर्मल बात है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। चलो लेट्स रिएक्ट विद एन एसिड। बोलो कौन से एसिड के साथ रिएक्ट करूं? अभी तुमको दो ही पता है, नाइट्रिक एसिड की बात मत करना बस तुम लोग। देखो वैसे 4 एसिड्स मुझे जो पता है, जिनके फॉर्मूला पता है। पहला है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तीसरा है नाइट्रिक एसिड HNO3, चौथा है क्या बोलते हैं इथेनोइक एसिड, हाँ इथेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं उसे? कुछ और भी नाम है उसका इथेनोइक एसिड का। एसिटिक एसिड वगैरह तो है ही, बट कुछ और भी बोलते हैं, जो भी। तो वो छोड़ दो, अभी HCl और H2SO4 बोलो, कौन सा करूँ इसका रिएक्ट? HCl बोल रहे, चलो ठीक है। चलो वाटर तो बन गया मेरा, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बन गया। दिस इज एन एसिड, दिस इज सॉल्ट, दिस इज वाटर। भगवान की कसम ये बेस होगा मेरा। अब एक कारीखोर इंसान आया, पता नहीं क्या उसे दिमाग में है, बोला नहीं 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 नहीं, चलो चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। जो नॉर्मल लोग थे बैठे थे, बोले बेवकूफ है तू साले, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, व्हाई विल दे रिएक्ट विद बेस एंड गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर? भाई का बहुत टाइम था, उसने रिएक्ट किया और प्रॉब्लम ये हुआ और रिएक्शन हो गया साला। बताऊंगा उसके बारे में जो भी लिखा है, ठीक है। ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया, ये तो बेस था, तो ये क्या है फिर? इन्हें सर ये तो एसिड है, इसका मतलब नहीं नहीं ये तो बेस है, नहीं ये एसिड है। तो प्रॉब्लम ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन शो बोथ द नेचर ऑफ एसिड एज वेल एज बेस। सर ऐसे कैसे? हमने सर बचपन में पढ़ा है, अगर आप वो लिटमस पेपर लगाओगे तो रेड का ब्लू हुआ तो बेस, ब्लू का रेड हुआ तो एसिड। ये पेपर लगाएंगे तो एक्सचेंज ही मारता रह जाएगा क्या? एसिड बेस, बेस एसिड? नहीं। प्रॉब्लम ऐसा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रियल लाइफ में बेसिक है, बट अगर आप उसके पास में एक क्या बोलते हैं बेस लेके आते हो तो वो एसिडिक भी शो कर पाता है अपना। सर ये अकेला ही ऐसा कार्टून है, कोई और भी है? तो जिंक भी है। देखो जिंक प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी जिंक ऑक्साइड, वो तो ठीक था। चलो जिंक ऑक्साइड का नॉर्मल यानी एक एसिड के साथ, मे बी HCl के साथ ही ले रहा हूं अभी के लिए,
ये जिंक क्लोराइड प्लस वाटर दे रहा है, नो इश्यूज. बेसिकली दिस इज एसिड, दिस इज वाटर, सॉल्ट, दिस इज वाटर, तो दिस हैज टू बी बेस, क्यूट वाला. बट यही जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH करता हूँ तो वो ये बना लेता है. So this is base, this is salt, this is water, this is acid. So again zinc oxide can also behave both like acid and base. वो metal oxides जो both acid as well as base जैसा behavior show कर पाते हैं उन्हें बोला जाता है amphoteric metal oxides. क्या बोला जाता है उन्हें? amphoteric metal oxide. अभी क्या तुमको थोड़ा क्रेजी लग रहा है, वो याद हो जाता है, चीज़ें बहुत सिंपल सी है. देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ वापस से, प्लीज सुनो, प्लीज सुनो. ये तुम लोगों को खुद के लिए लिखना है, तुम्हारे नोट्स में सबको लिखा हुआ है, बट यू विल राइट इट डाउन फॉर योर प्रैक्टिस, जिससे तुमको याद हो. बोलो मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड विच इज डैश इन नेचर, बेसिक इन नेचर, हेंस रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर. कोई भी रैंडम एग्जाम्पल मैग्नीशियम वाले ले लूं, बचपन में पढ़ा था कि तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गेव मी मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब मैं बैलेंस करना छोड़ देता हूँ बेटा, ठीक है ना, आप लोग बैलेंस खुद से किया करोगे. नाउ दिस रिएक्टेड विथ लेट्स से HCl तो गिव मी MgCl2 प्लस H2O. ये बस तुम्हारे लिए, ये एसिड, ये सॉल्ट, ये वाटर, तो ये हो गया बेस. बट एक्सेप्शन, aluminium plus oxygen will give me aluminium oxide, was supposed to be basic in nature, basic in nature, hence reacted with acid to give me salt plus water. This is acid, base, salt, water. But this aluminium oxide also reacts with NaOH to give me NaAlO2. To give me what? NaAlO2. समझा तुम लोगों को? याद रखने का ट्रिक गंदा था, और तुम लोगों को ये जो गंदा लग रहा है, so when you will get into your 11th and 12th and will take your science, तब तुम लोगों को और एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स मिलेंगे, और वहां पे जब तुम लोगों को ये आएगा तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले NaAlO2 ही आएगा. यू विल नेवर इन योर लाइफ बी सेइंग NaAlO2, बट इसका नाम पता होना चाहिए. देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड तो ठीक है, भाई का नाम क्या है? तो ये है सोडियम एल्यूमिनेट. ठीक है, आप लोगों के जो भी नोट्स दिखाऊंगा उसमें नाम लिखा हुआ नहीं है, जो आप लोगों को मिलने वाले हैं न्यू नोट्स उसमें नाम लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो देखो ये हो गया है मेरा, सॉरी ये था मेरा बेस, था सॉल्ट, ये था वाटर. तो दिस वाज बेसिकली एक्टिंग लाइक एन एसिड. फेयर एनफ. नेक्स्ट जिंक के साथ भी ये रोना गाना था. जिंक प्लस ऑक्सीजन, यस जिंक ऑक्साइड was supposed to act like base, reacted with simple Qt HCl to give you salt plus water. This is acid, तो ये base, salt and water. But जिंक ऑक्साइड को अगर मैं NaOH क्या करूँगा तो वो देता है Na2SNO2. क्या देता है वो? Na2SNO2, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट. ठीक है ना, सोडियम जिंकेट हो जाता है यार, तुमको घर पे बैठ के याद नहीं करना पड़ेगा इन चीज़ों को. बेस, एसिड, सॉल्ट, वाटर. वो मेटल ऑक्साइड्स विच कैन शो बोथ बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स या मेटल ऑक्साइड्स. समझी बात है? एक बार के लिए आपको नोट्स के थ्रू दिखा रहा हूं मैं. अच्छा मेरे तो नए नोट्स भी आ गए यार, रुको एक मिनट डाउनलोड ही कर लेता हूँ, आज से उससे ही पढ़ते हैं यार. रुको दो मिनट जो बेटा, सॉरी क्या. अरे तुम्हारी स्क्रीन क्यों अटक गई यहाँ की? मेरी नहीं अटकी है यहाँ से, ये अब भी अटकी है जस्ट पहली बार. हाँ आएगी आएगी, कभी कभी आएगा.
चलिए अब ये देखिए स्क्रीन पे, देखो मेरा ऑब्सेशन कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड और ब्लैक, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, यू विल रियलाइज इट लेटर। ये दे दिया मैंने मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का, फिर फ्यू मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर वगैरह बता दिया है, दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये दो एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स आप लोग होते हैं, ठीक है ना। उनके रिएक्शंस दिए हुए हैं, ये देख लीजिए, फाइन, दोनों सेट ऑफ रिएक्शंस, उनका नाम भी दिए गए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे ना आलो टू लिख नहीं पाया, मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरे को मना कर दिए, ये नाटूज नो टू में लिख पाया। समझा कि मैंने मेरी छोटी बहन से पूछा, उसने प्लीज़ करके रिएक्ट किया, तो मैंने चल छोड़ेगा, लिखता नहीं हूँ, वरना मुझे बड़ा कूल लगता है ना आलो टू और नाटूज नो टू बोलना, ठीक है। एक बार के लिए आप लोग लिखो, बैलेंसिंग खुद से करो, रादर लिखो एज लाइक व्हाट यू विल डू इज, जो याद है मेटल ऑक्सीजन, आगे आप फाइनल आंसर क्या है, उसके बाद में इट इज बेसिक इन नेचर, रिएक्ट विद एसिड टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, ये सब की सब कहानी आप लोग लिखोगे अपने आप, ठीक है ना।
कौन सा वाला पे गलत बैलेंसिंग किया मैंने? हाँ वो बैलेंस नहीं है, दिस इज सपोज टू बी 2 एटलीस्ट इन OH वाले का, तो कुछ गलत है। एक सेकंड, जिंक वाले बैलेंस नहीं है गाइस, ये तो ठीक है 2 HCl होना चाहिए था। इसमें ये 2 से नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 2 हाँ। मेरे को फोटो भेज दे, मैं अब देखता हूँ, प्रिंटिंग शुरू नहीं हुई है तो मैं चेंज कर लूँगा टू से यार। यार छोड़ जान दे यार, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, रहने दे, आधा सा रहेगा। क्या है वो फिर से उसको वापस से चेंज करना स्ट्रेस का ही काम है। भाई जो लोग ऑनलाइन है, हो गया आप लोगों का भी? एक बेसिक लेवल तक समझा, मेटल ऑक्साइड द बेसिक इन नेचर, बट कुछ मेटल ऑक्साइड कार्टून रहते हैं, वो लोग एसिड के साथ भी रिएक्ट करके बेस वाटर दे रहते हैं, बट बेस के रिएक्ट भी करके रहते हैं। कौन से दो थे वो लोग? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नॉर्मल रिएक्शन तो ठीक है, विद बेस ना आलो2 ना एंड वाटर भी, ना आलो2 का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। वैसे जिंक जब करता था विद बेस तो कहते हैं Na2 सोडियम जिंक, ठीक है। ये चीजें अपन लोग कल से लिखने वाले हैं पूरी, वापस। नाउ नेक्स्ट चीज, तुमको याद है कि वो बेसिस सॉल्यूबल इन वाटर को क्या बोलते थे अपन लोग? अगेन 7th या 8th में था, वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज। दे आर नोन एज व्हाट? एल्कलीज। अब तुमको समझाता हूं मैं। देखो लिथियम मेटल है, हाँ, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मी LiO2 1 and 2 का। अब इसी को अगर मैं पानी में डालता हूँ ना तो मुझे लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देता है वो। समझा हम लोगों को? वो ठीक है, बैलेंस कर लेना, वो ठीक है, ये समझा आप लोगों को? तो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है वो वाटर सॉल्यूबल था, वैसे यही बेसिक हो गया था, वो पानी में डिसॉल्व हो रहा था, इसलिए वो एल्कली बन गया है। ऐसे अपने को जो एल्कलीज के बारे में रिएक्शन दिया गया है वो ली, ना, क, इन सब का दिया गया है, वाटर सॉल्यूबल बेसिस का। जैसे मैंने लिथियम का लिखा है, आप लोग लिथियम तो लिखोगे पूरा दोनों से, और फिर सोडियम और पोटेशियम के लिए लिखने की कोशिश करोगे।
कर लिया है? चलिए अभी अभी देखो, ये रिएक्शन मैंने शायद से यहाँ पे लिखी हुई तो होनी चाहिए यार। हाँ यस, मैंने बची हुई 2 लिख के दी हुई है, मैंने वो इतना पार्शली गेस में। समझिए बातें क्या हुई है। अब देखो तुमको बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, हम ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं, हमको देखना है कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमने पहले चूज किया ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को मे भी इसलिए चूज किया है कि यार नियरली सब लोग कर जाते रिएक्ट, इजीली अवेलेबल भी था ऑक्सीजन, मे भी उसलिए किया गया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तो यहाँ पे दिया गया कौन कैसा रिएक्ट करा था। ठीक है, देखो सोडियम और पोटेशियम, वो देखो रिएक्शन जो लास्ट में लिखी हुई है मैंने, दिख रही है क्या आप लोगों को? हाँ एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए थी, फाइन। पर प्रॉब्लम क्या हुआ ना, सोडियम और पोटेशियम ने इतना विगरसली रिएक्ट कर लिया ऑक्सीजन के साथ में कि उन्होंने आग पकड़ लिया। आपको ये ऑब्जर्वेशन याद रखना पड़ेगा। फेयर एनफ। नेक्स्ट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इन्होंने ऑक्सीजन का रिएक्ट करके देख लो क्या प्रोडक्ट्स बनाए। यही बनाने चाहिए थे, और देख लो कोई क्रेजी नहीं किया उन्होंने, यही करने चाहिए थे, वो ही किया। लकीली इन लोगों ने वो पगले बने नहीं किया आग पकड़ने के, एंड लकीली इन्होंने अपने पास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। याद करो मैग्नीशियम अपना ऑक्सीजन का रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा था, वो चीज एल्यूमिनियम, जिंक और लेड सब कर लेते हैं। देखो क्योंकि एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना पाता है मेटल होने का, जो कि रिएक्टिव होती है चीजें, तब भी हम उसे आज एल्यूमिनियम फॉइल यूज कर पाते हैं। ये नोट में पढ़ो बेटा, जो नोट्स में लिखा हुआ है ना नीचे यहाँ पे, एक बार नोट पढ़ो मन में, एक बार पढ़ लो इसमें। बड़े आगे। हाँ अब देखो आयरन, देखो आयरन खुद जो है ना वो रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ में एकदम, जो आयरन पीस होता है। पर ये आयरन फाइलिंग, आयरन फाइलिंग का मतलब मसला क्या होता है, छीला हुआ आयरन वगैरह जो रहेगा बिल्कुल छोटे छोटे ऐसा है भूसा जैसा रहता है, तो वो फट से ऑक्सीजन का रिएक्ट करके आग पकड़ लेगा। वो भी देख लो प्रोडक्ट नॉर्मल Fe2O3, थर्ड वैलेंसी वाला यूज कर रहा है। फेरिक ऑक्साइड याद आ रहा है, FeSO4 Fe2O3 रहता था ना, वो Fe2O3 वैसे कौन से कलर का था याद है आप लोगों को? पेल ग्रीन से वाइट, वाइट टू ब्राउन, नहीं लॉस ऑफ वाटर के वाइट में ज्यादा था, ये वो था। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर, ऑब्सेशन ऑफ कॉपर। देखो कॉपर पे ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड हो तो बचपन में 50 में पढ़ चुके हैं, ब्लैक कलर का मास रहता था, वो ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती थी, याद आ रहा है उसको? हाँ देखो अब इसमें क्या है कॉपर के, इसमें का प्लीज समझ लो ये चीज, कॉपर का ये तो याद रखना है, अपने तो हाइड्रोजन पास किया तो Cu प्लस H2O बन जाता था, वो भी याद रखना कि अपने कॉपर से कॉपर अगर चाहिए है तो वो कैसे कर सकते हैं। फेयर ना। नेक्स्ट सिल्वर एंड गोल्ड, लकीली कितने भी हाई टेम्परेचर भी ऑक्सीजन का रिएक्ट नहीं करते हैं, और अपन नागपुर वाले बाहर निकले ज्वेलरी पहन के बम्बू, समझिए बात है। तो आपको ये याद होना चाहिए, सोडियम पोटेशियम आग पकड़ लिया, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया, आयरन खुद तो नहीं हुआ कुछ भी, बट आयरन फाइलिंग्स आग पकड़ लिए, कॉपर ब्लैक कलर, और ये सिल्वर गोल्ड। रिएक्शन लिखना विल नॉट बी एन इशू फॉर यू गाइस नाउ, समझी गए बातें क्या हुई अभी तक के केस में। फिर अब देखो, अब यहां से अगर मैं देखूंगा तो क्या मैं एक प्रॉपर तरीके से बता सकता हूँ कि हाँ ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ सोडियम पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड से, बट क्या सोडियम और पोटेशियम के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहा क्या मैं? नहीं। क्या मैं विद इन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड कर पा रहा क्या? नहीं। आयरन ने साला अलग कंफ्यूज कर दिया, छीले हुए में आग पकड़ रहा है, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है, तो कहाँ डालू? तो अभी तक के हम लोग बहुत डिसाइसिवली डिसाइड नहीं कर पा रहे हमको क्या करना है इनका, तो नॉट द बेस्ट चॉइस, समझा है। अब एक बार के लिए क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी डिड टुडे, आई विल टेल यू, ठीक है ना। मेटल प्लस ऑक्सीजन gave me metal oxide which turned out to be basic in nature, hence it reacted with acid to give me salt plus water. Magnesium plus oxygen, magnesium oxide MgO plus HCl gave me MgCl2 H2, normal. But then there were two metal oxides that were reacting with both acid and base to give me salt and water. That is, they were behaving both basic as they should have, and acid which is an abnormal behavior. ठीक है, तो those were aluminium oxide and zinc oxide. Aluminium oxide बनाना जमता है, zinc oxide बनाना जमता है, not an issue. Now I'm just writing down the equations again.
एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH गेव मी, बोलने की कोशिश करो क्या था, प्रोडक्ट क्या था इसका, ना आलो 2 प्लस वाटर ऑब्वियसली, इसका नाम क्या था, सोडियम एल्यूमिनेट। ग्रेट। नाउ नेक्स्ट वन, एक सेकंड, एक और क्या था नाम इसका, जिंक, जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH गेव मी व्हाट, Na2 प्लस वाटर, इसका नाम क्या था, सोडियम जिंकेट। ठीक है। देन देवर एल्कलीज, एल्कलीज और व्हाट, वाटर सॉल्युबल बेसिस, हमने कौन से 3 एल्कली देखे, ली ना क, वो इजी था। फिर हमने देखा ये लोग ऑक्सीजन का किस रेट पर रिएक्ट कर रहे थे। कौन से 2 मेटल थे जिन्होंने आग पकड़ लिया था, सोडियम एंड पोटेशियम ने आग पकड़ लिया था। कौन से मेटल्स ने अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना ली थी, एल्यूमिनियम, लेड, मैग्नीशियम, एक और था जिंक। ठीक है, इन्होंने अपना प्रोटेक्टिव लेयर बना ली थी। कौन सा मेटल था जो वैसे बर्न नहीं हो रहा था बट रिएक्टिंग कर रहा था, बट फाइलिंग कर दे रहा था, आयरन। कॉपर का क्या हुआ था, ब्लैक कलर का मास उसने अपने ऊपर बना लिया था, और आखिर सिल्वर गोल्ड रिएक्ट भी नहीं कर रहे थे। फेयर इनफ, समझा है ये, चलिए गुड, कैन स्टार्ट लीविंग गाइस। नो होमवर्क ऑब्वियसली, we'll be meeting on Monday now, ठीक है ना। टुडे यू विल बी हैविंग अ बायोलॉजी क्लास, आपके ग्रुप में यहाँ पे आ जाएगा टाइमिंग्स, आपको ऐसे बायो ग्रुप में भी ऐड किया गया है शायद सबको, किसी को नहीं किया गया तो देख के मुझे बता देना।